जी 4 लाइन भूमिका के अंदर बड़ा सुंदर भाव लिखा तो कैसे भूमि भूपत विभूषित हुए शौर्य से 14 विद्या के राजा वो ज्ञाता रहे रुद्र ही रौद्र का रूप धारण किया जिनकी गणना नहीं रूप कितना घरे भोज भारी किए गर्व तोड़ा गया मैं हुई मैं को मयंकित करे धारा नगरी धरा परी बताया गया कभी महेंद्री कलम सत्य की ज्योति जले धारा नगरी धरा पर बताया गया कवि महेंद्र कलम सत्य की ज्योति जली देख लेन मास्टर हमरे कवि जी बिरहा के अंदर कव्वाली का अंदाज लिखत हूँ पर लय बना क्या बात मुन्ना वाह अरे कि परवर दिगार आलम अरे तो परवर दिगार आलम अलम अलम बना परवर दिगार आलम अरे मुझ पे करो इनायती अरे मुझ पे करो इनायती तकदीर को सजाना अरे मुझ पे करो इनायती अच्छा बाबू जी कव्वाली रहल लेकिन कवि जी बिरहा के अंदर कितना सुंदर भाव लिखा था कैसे अरे कि राजा थे भोज ज्ञानी अरे कि राजा थे भोज ज्ञानी गरिमा महान थी राजा थे भोज ज्ञानी अरे कि शोहरत में पगड़ी पानी अरे शोहरत में पगड़ी पानी अरे परजा परान थी शोहरत में पगड़ी पानी अच्छा बाबू जी जैसे हमारी कहानी का शुरुआत हो गई उल्टा सर उज्जैन धारा नगरी के भोज भूप ज्ञानी शरत गगन को चूमती मगन की राजधानी घमंड भारी भोज को फूल नवो समाते
समान को कोई वसुधा में ना बताते। आया है बाजीगर एक राजा के गेट पे, मारो न लात बाबू निर्धन के पेट पे। राजा से कौन ज्ञानी धरती पे है मदारी, राजा से कौन ज्ञानी धरती पे है मदारी। डटा सिपाही भाग जा तू जल्द रे भिखारी। अच्छा बाबूजी बिरहा पतन से गौर कर जा। उज्जैन धारा नगरी का रहे वाला एक राजा भोज जवन की उनके दू ठे मेहरारू रहले। तू कहे छे कथो जैसे इनकर दूगो है सो है का। अच्छा थे शहर वाले एक थे बाहर वाले, एगो गाजीपुर वाले एक थे सोनभद्र वाले। का इनकर हम कहानी बताए, लेकिन जब बात पर बात आवला भैया तो बात कहाई जाए कक्का का। देखा इनकर जो गाजीपुर का मलकिन है फिर नीला ड्रम खरीद के लेके आल है। दी भैया इनके उंघाई नहीं लगा था, इनकर उंघाई नहीं लगत बा। अपने मलकिन से जाके पूछे तो तू सुना ये तू नीला ड्रम काहे खातिर लेके आल हो। इनकर मलकिन का नाम है सावित्री, ये नाम है ना। इनके अपना मलकिन से जाके पूछा तुम कथो अच्छा ही बताबो तुम नीला ड्रम काहे खातिर लिया लहो। मलकिन डांट के कहती सुना बहु रहू कैसन डरात हुआ हो। नीला ड्रम लिया गेहूं चाउर धरे खातिर। अब इनकर ध्यान भैया वही पर जात मुस्कान वाला कोनो ठीक ना हम के कोई मुस्कान मत नीला ड्रम में काट के भर के पैक कर दही सिमेंट वालू से। अगर अपन घर छोड़ ले हम चाचा जाए के गरी अपने ससुरारी में टीका गौर करी। हाँ राजा भोज के दू ठे मेहरारू रहली। पहिल की पत्नी का नाम बतावल सत्यवती, दूसर की पत्नी का नाम बतावल गई भानुमती। राजा भोज के 14 विद्या का जानकारी रहल। वही समय कुछ क्षण बीतत बा तब तक राजा भोज के दरवाजे पर दू ठे मदारी देखा वाला पहुंचल हो। वही मेन गेट पर देखा क्यों राजा महाराजा रहला बड़ घर का रहला, दू ठे पहरेदार भैया भाला लेके जरूर खड़ा रहा। दोनों मदारी वाला गईलन और जाके कहलन कि हमरा के राजा साहब से मिले के बाद और कुछ कला दिखावे के बाद। लेकिन जवन दोनों पहरेदार रहलन डांट के भगा दिल, कहल कि जाओ यहाँ से। 14 विद्या का जानकार हमार राजा साहब कौन तुन के कला कौन तुन के विद्या बतैबो। लेकिन दोनों मदारी वाला हाथ जोड़ के कहलन कि भैया हमन के यह रोजी रोटी है, पेट का बात है, पेट का बात बा। यह कुछ कला दिखा के अपन पेट पानी जियावल जला। जब इतनी बात दोनों पहरेदार सुनल बाबू जाके राजा साहब से बतौलन और जाके कहलन कि 2 मदारी दिखाने वाले आए हैं और बोल रहे हैं कि कुछ कला और कुछ विद्या भी दिखाएंगे। जब इतनी बात राजा साहब सुनल भैया उनहु के रहना गई कहे लगला कि 14 विद्या का जानकार हम हई। कौन विद्या वाला आई गई, बुलाओ उसको। दोनों पहरेदार भैया गईलन, दोनों मदारी वाला खिलिया के राजा साहब के सामने खड़ा कर दिलन। राजा साहब सिंहासन पर विराजमान हवन, अगल बगल पूरा दरबार भरल बा। वही समय राजा साहब जी मने मने एक बात सोचत हुआ, सोचलन का बिरहा में एक गीत लगत मास्टर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये देखा कोनो मासुक मासुका के बीच का बात है। लड़की प्यार कैलस, लड़की का शादी हो गई, नैहर से ससुराल में गई बा। वही जैसे फोन लगा के अपना यार से एक बात कहत बा, कहे का अब बात न हमसे होई
सुनाए मोर करेजा खेले बड़ा तू जवन मोबाइल या खेले जा खेले बड़ा तू जवन मोबाइल या खेले जा अब बात न हमसे होई सुनाए मोर करे जा खेले बड़ा तू जवन मोबाइल या खेले जा लड़का कहता याद कर जहिया कुंवार रहलू अरे याद कर जहिया कुंवार रहलू पियवा से पहिले हमार रहलू पियवा से पहिले हमार रहलू लेकिन विराट सुने वाला भैया बाबू लोग गौर करिया राजा साहब के घमंड हो गई मने मने लगल के बात सोचे सोचत का हवन सोचे राजा ज्ञानी बा देखब केतना पानी केतना पानी हे अहंकार में सानी ऐसन ऊ अभिमानी हे अहंकार में सानी अरे जादूगर खेला दरबार कइले जादूगर खेला दरबार कइले धागा के ऊपर उस पार फेंकले गौर करिया वो समय मदारी वाला अपन जादू अपन खेला लगल देखावा एक ठे कच्चा धागा ले ले रहे वो धागा के मदारी वाला भैया आसमान में फेंक देलस गौर करिया वो धागा जमीन से 2-3 फुट छोड़ ले रहे जितनी रात दरबारी भैया बैठल रहला मने मने ये सोचत हो कि मदरिया कौन खेला दिखाई वही समय मदारी वाला एक ठे काम करत बा कैलस का धागा पकड़ के ऊपर चढ़े सुबुर सुबुर राजा समेत सभता के टुकुर टुकुर वही समय धागा के ऊपर फेंक देलन और कच्चा धागा जमीन से 2-3 फुट ऊपर छोड़ ले रहे मदारी वाला राजा साहब से कहलन कि राजा साहब हमरे अमानत के तू ले रहा साथ में उनकर पत्नी भी रहली सत्यवती बाबू और समय मदारी वाला राजा साहब से कहलन कि अच्छा राजा साहब जब हम ऊपर से नीचे आई तब हमरे तू अमानत के दिया धीरे 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 बाबू शौक के अपना पत्नी के मदारी वाला ऊपर चढ़े लगा जितनी रात दरबारी रहना भैया लगला ऊपर ताका टुकुर टुकुर ताका हुआ आई मदारी वाला ऊपर चढ़ा था जाए कि भैया अंतर ध्यान हो गई और लोग मने मने लगल सोचे कहे लगल के अभी मदरिया भी चढ़ला ऊपर तो ले गायब कहाँ से हो गई वही समय घटना घटल अरे गर्दन कटल नीचे यार गिरले अरे गर्दन कटल नीचे यार गिरले शंका में सारा नर नार फसले शंका में सारा नर नार फसले और समय भैया मदारी वाला ऊपर चढ़े के तो चढ़ गई और ऊपर जाके अंतर ध्यान हो गई
लोग भैया हक्का बक्का हो गए। हाँ सब ऊपर ताकत है कि आखिर सरा मदड़िया वाला गायब का हो। हाँ तब तक वही समय कुछ क्षण बीतत बा, तब तक मदारी वाला का सर कट के भुइया गिर गई। वाह देखा अगर सर कट के भुइया गिरल तो शरीर साथे में गिरबे करी। वाह सर कट के और शरीर साथे में भुइया गिरल बा। और लोग मने मने सोचत बा कि भी मदड़िया वाला त निके निके ऊपर गइल हो। वाह का हो गई। तब तक एकर का हो गइल, सर कट गइल। हाँ लोग मने मने सोचत बा। तब तक वही समय राजा साहब और पूरे जितनी राज दरबार भरल हो, वाह राज दरबारी मिलके वो मदारी वाला के ले जा के स्मशान घाट पर चिता में जब वही आगी लगावे जात हो, तब तक वही समय सत्यवती के बात पता चल है, वाह यानी मदारी वाला के पत्नी के। वाह जब वही उनके बात पता चल जाके स्मशान घाट पर अपने सैया के साथे सती हो गई। वाह दाह संस्कार कई के भगवान दाह संस्कार कई के राज दरबारी सब लोग जब वही राज दरबार में आइल बा। समय बीतत बा, वाह धीरे 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 भाई शाम होत बा, किरे नहीं खे डूबल। वाह तब तक भैया मदारी वाला आके के सामने हाजिर हो गई। तेवरी लोग हक्का बक्का हो गई कि सरवा तो मर गई। लोग कहे लगला हाथ जोड़ के कला ये भाई कहाँ से अइला हो? अपने खून खानदान में जाते जे का करेला। मदड़िया वाला का तो सुना ए राजा साहब तो दिनवा में सपना देखत हुआ का हम वह मदड़िया वाला है जौन धागा ऊपर फेंक के ऊपर चढ़ल रहले। आई नौटंकी मत बतिया हमारे मेहरारू के दाब अब चली। ए भैया लोग लगला मने मने सोचा कहे लगला कहो मदड़ियो वाला मर गइल हो। आ एकर मेहरारू संगवा सती हो गइल है। आई कौने मेहरारू के बात करत हो? रात दरबारी लगला मने मने सोचा कहे लगला कि लगत है मदड़िया वाला फसाई राजा साहब के। ओ समय मदारी वाला कलश की राजा साहब तू चोर हुआ, हमरे मेहरारू के तू चोरौले हुआ। जितनी रात दरबारी भैया बैठल लगला मने मने सोचे कहे लगला है तू कौड़ी का औलाद राजा साहब के चोर बनावत है। वही समय मदारी वाला राजा साहब से एक बात कहलस, कहे का बिरहा में एक फिर गीत मास्टर। वाह देखा ये गीत के हमारे माता बहन लोग जब मड़वा में डाल पूजैया होला तब गावली। कैसे गावली? कैसे? अरे तो नथिया ले आइला भसुरटी बिया में मुनि के अरे कि नथिया ले आइला भसुरटी बिया में मुनि के आ खोली के देखावा ना तो गाड़ दे बचूनी के। लेकिन बिरहा सुने वाला भैया बाबू लोग गौर करिए, मदारी वाला राजा साहब से एक बात कहा था। कहे का अरे की बोला है मदारी तू तो बड़ा तू राचारी हो। अरे की बोला है मदारी तू तो बड़ा दूराचारी हो। घर में चोरवले बाड़ देता हमारा नारी हो। ए बाबू और समय मदारी वाला राजा साहब से कहता कि सुनो राजा साहब तू हमारे मेहरारू के चोरौले हुआ, तू चोर हुआ। ये भैया रात दरबारी लगला मने मने सोचे के कर देखा। मदड़िया वाला का मन बड़ा लगल। ओ समय
राजा शाम मदारी वाला से कलन कि सुना ए हम तोरे मेहरारू के चरोड़े ना है बाबा कहो तू मर गल हुआ वाह तोहर मेहरारू मर गई है वाह कौने कौने मेहरारू को तू बात करत हुआ वाह रात दरबारी कहला कि राजा साहब तोहरे मेहरुआ के नाम बात करत है वाह लेकिन वो समय राजा साहब मदारी वाला से के बात कहत हो कहलन का अरे कि मेहारा तोहार जब की अरे कि महला में मिली है आधा राजा पाठ राजा तोहरा के लिखी है आधा राजा पाठ राजा तोहरा और खीरानी रानी कही के बोलावे ते ही बारी हो और खीरानी रानी कही के बोलावे ते ही बारी हो अमल से मेहर आके धइल से यहाँ कवारी हो राजा साहब कला की सुना अगर तोहर मेहरारू हमारे महल के अंदर रही तो तोरा के अपन आधा राजपाट लिख के दे दे मदड़िया वाला गुस्सा के कहते हैं तू तो हमारे मेहरारू को चुरा ले तू हमके का आधा राजपाट देब राजा साहब कलन की अगर तोहर मेहरारू ये महल के अंदर से निकल जाए तो के आधा राजपाट हम दे तब तक वही समय मदारी वाला भैया अपने मेहरारू को लगल बुलावे कहे लगल सत्यवती ए सत्यवती अरे का करत हो कबले सुतर रहबू तब तक कोई से भैया सत्यवती अपन हाली हाली आय के अपन सैया का कवार धइल हेली ए भैया रात दरबारी जितनी राजा साहब बैठल मुंह सब कर मुहक्का बक्का हो गई बवाई गल कल की देखा हो सरवाई हो मर गल हो मर गई है तब तक दोनों जिंदा कहाँ से हो गई राजा साहब लगल मने मने सोचा कहे लगल कि 14 विद्या का जानकार तो हम है इस सर्वा मदड़िया वाला 15 विद्या कहाँ से जान गई का काम कैले क्यों राजा साहब मदारी वाला के तनी सब बगली रात जाने खातिर कहला के अच्छा ही बतावा 14 विद्या के जानकार तो हम हई लेकिन तू ही 15वां विद्या कहाँ से जान गल हुआ मदारी वाला कहला के राजा साहब सस्ते में ना बताई हमके महल से कुछ दूरी पर ले जा के छोड़बा तब तोरा के हम बताई कि 15 विद्या हम कहाँ से सीखनी कहाँ से जननी ये भैया राजा साहब परेशान रहला अब मजबूरी में उनके छोड़ ही के पड़ी का काम कैलन राजा साहब वो मदारी वाला के और मदारी वाला के मेहरारू यानी सत्यवती के धीरे धीरे भैया महल से कुछ दूरी पर ले जाके छोड़त हुआ धीरे 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 कुछ दूर पर गईलन एक जंगल रहल वही जंगल में राजा साहब परेशान हो गए कहला कि कितना दूर जाइबा कहला कि बस हमारी तनिका और दूर चला बढ़ा वही समय वही जंगल में दोनों तीनों जानी खड़ा हो गई और का काम कैलन कि जोन मदारी और मदारी वाला का पत्नी सत्यवती रहले राजा साहब का तनी सा आंख झपक गई तब तक वही समय मदारी वाला अपने रूप में आ गई यानी असली रूप में आ गई गौर करिया रहल के मदारी वाला भगवान भोलेनाथ जी रहलन और उनकर पत्नी पार्वती जी रहलन राजा साहब बाबू जाके देखलन और जाके शौक के जाके पैर पकड़ के लगल रोवे कहे लगन कि प्रभु अइला त ये रूप में भगवान भोलेनाथ जी कहलन कि तुम्हार परीक्षा लगे आइल देखी तू का करत हुआ भगवान भोलेनाथ जी कहलन कि 15वां विद्या जानना चाहते हो ना राजा साहब कहलन कि हाँ वही समय भगवान भोलेनाथ जी बतावत हो कैलन का बिरहा में तेरी का भाव लगत मस्त अरे घमंड चकना चूर हो गई अरे भैया घमंड चकना चूर हो गई त राजा प्रजा के सब
सामने हो गई ले बेनूर, घमंड चकनाचूर हो गई। राजा साहब को भैया घमंड चकनाचूर हो गई। 14 विद्या कहाँ चलल पता ना चला था उनका। ए बाबू वो समय भगवान भोलेनाथ जी कलन की तो के 14 विद्या जाने के बाद 15वां विद्या जाने के बाद अमर गुरु के पास चल जाए। वही जे तोके 15वां विद्या सिखा दी है। गैलन का बिरहा में फिर गीत और कि गंगा जी के तनो नहैबा, अरे तो गंगा जी के तनो नहैबा, पत्थर तिरिया ना पैबा राजा, तिरिया ना पैबा राजा। लेकिन वही समय राजा साहब घोड़ा पर सवार होकर एक मंत्री के साथ निकलल हो। जाए से पहले अपना पत्नी यानी सत्यवती से कलन की सत्यवती जाए कि तो हम जाती 15वां विद्या सीखे, लेकिन एक बात याद रखिया, अगर हमरे रूप में केहू आई तो उनकरा से यह सवाल करिया कि ए राजा साहब ए स्वामी जब तू विद्या सीखे जात रहला तो हमसे का कह के गईला। सत्यवती कली काहे स्वामी जी ऐसा काहे कहत हुआ। राजा साहब कहला कि ऐसा घटना घट भी सकला। इतना कह के राजा साहब घोड़ा पर सवार होके मंत्री के साथ लेके गईले हो। गईलन कहाँ? अरे कि अमर गुरु मिल गईल बनवा, अरे तो अमर गुरु मिल गईल बनवा, जनवा के सिखले हो राजा। वही समय राजा साहब अमर गुरु के पास गए, साथ में मंत्री भी गई बा। अमर गुरु के पास जाके 15वां विद्या लगल सीख। 15वां विद्या यानी लगल सीखे राजा साहब। और अमर गुरु कलन के देखा अगल बगल के है ना चारों तरफ बाबू राजा साहब तकलन केहू नहीं खेलौकत। लेकिन गौर करिए जन मंत्री सतवा में गई वो भैया ध्यान दिले रहा कि राजा साहब कौन विद्या सीखत होगा। जथनी विद्या सीख के राजा परिपूर्ण हो गईलन। वही समय जोन मंत्री भी रहल उहो चोरी से भैया विद्या के सीखत, और भी विद्या के सीख के परिपूर्ण हो गई। भैल का अंतरा के भाव में क्या नाम है? अरे कि मंत्री के मंत्री चोरी से सीख गई ले, अरे वापस आवे विद्या के सीख गई ले, वापस आवे ले और तब बनवा में बनले सुगनवा, अरे बनवा में बनले सुगनवा, ई जनवा के सिखले राजा। इधर मंत्री भैया सीख गई। राजा साहब जब 15वां विद्या सीख गए, घोड़ा पर सवार होकर मंत्री के साथ अपने भवन की ओर चलल हो। धीरे 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 कुछ दूरी पर पहुंचलन। जब जंगल में गई भैया मंत्री सवाल कह दिलस, कहे लगल कि ये राजा साहब जवन तू विद्या सीखे गईला हो आखिर कैसे पता चली कि तू सीख ले हो, तने सिद्ध कह के बतौता। राजा साहब का भैया बुद्धि में आ गई, मती काम नहीं कर रहा था। ओ समय राजा साहब कहलन कि अच्छा तो बात तो तुहार बहुत बढ़िया है, आखिर कैसे सीख लें तो के बतावल जरूरी है। कहलन कि विद्या तो हम बताए, लेकिन देखा
एक ठे कोनो मरल पक्षी होकर त लियावा अब तो के विद्या सिद्ध कई के दिखावत और समय राजा साहब कहलन कि एक ठे मरल पक्षी लियावा अब तो के विद्या सिद्ध कई के दिखावत का काम कैले भैया जवन मंत्री रहते हैं सब बगलिए में गले एक ठे मरल तोता लिया दे राजा साहब का काम करत हुए कि घोड़ा पर से उतर के अपन शरीर छोड़ के तोता में समा गए मंत्र के द्वारा। लेकिन गौर करिए जो मंत्रिया रहा वो तो विद्या सिखले ही रहा वो अपन शरीरिया छोड़ के राजा साहब के तना में समा गए। इधर राजा साहब तोता बन गए और उधर मंत्री राजा साहब बन गए। राजा साहब वही बने में बाबू तोता बन के लगना रहे और उधर नकली मंत्रिया भैया राजा साहब बन के घोड़ा पर सवार होकर चल रहा कहा राज दरबार में। धीरे 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 जब अपने राज दरबार में पहुंचल वही समय सत्यवती की आवाज लगा रहल बा। सत्यवती भैया भागल 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 अली। सत्यवती कली कि राजा साहब मंत्र से क्या गिला का। लेकिन वही समय गौर करिया राजा साहब गईला से पहले एक बात कले रहने कि जब हम जाई अगर हमारे भेष में केहू आई तो तू यह सवाल करिया कि ये राजा साहब जब हम गई रहली तो से का कही के गई। सत्यवती कली के अच्छाई बताई स्वामी जब तू विद्या के सीखे गई जात रहला तो हमसे का कही के गईला। इधर भैया मंत्री कहवा खराब लगल मने मने सोचे कहला कि कुछ हो तो ना कले रहली हम का कले रहली हम। सत्यवती पहचान गेली कहली कि हमार स्वामी ना हो हमारे स्वामी के रूप में कोनो बहुरूपिया बा डांट करके भगाती है। लेकिन जब दूसर की पत्नी रही भानुमती उनसे कुछ हो नहीं कले रहली। मंत्री जाके उन्हीं के संग रहे लागल। धीरे 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 कुछ दिन बीतत बा तब तक मंत्री एक ऐलान कैले बा जितनी रात दरबारी रहलन सबसे ऐलान कैलन कहे लगलन कि जे मरल तोता लेके आई ओके एक ठे सरफी मिली आ जे जिंदा तोता लेके आई ओके दू ठे सरफी मिली। ये भैया राजो दरबारी कुल पगला गया ओ जब से राजा सब मंत्र के सीख के आयल हो पागल हो गल ना हो गल हूँ कैसन मरल तोता जिंदा तोता का बात करत हूँ तो चला लिया के देव में का होता दू ठे सरफी मिला ओकरा बदला में। ए भैया राज दरबारी का काम कले कि जब मरल तोता लेके आओ एक ठे सरफी थमाई दे जे जिंदा तोता लेके आओ के दू ठे सरफी थमाई दे। एक समय के बात रहल राज दरबारी बाबू वही जंगल में गई हवन जहाँ राजा साहब तोता बनल हो। राज दरबारी और राजा साहब यानी तोता के देखत हो जाके तोतवा के पकड़ लेलन और पकड़ करके लगला मने मने मुस्कियाए कहे लगला राजा साहब दू ठे सरफी दी है जिंदा तोता पकड़ के लेके जाते हैं। उनके का पता कि तोता नहीं राजा साहब। वही समय धीरे 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 कुछ दूरी पर ले जात हो बाबू तब तक राजा साहब बोल दे कि भैया हमके कहाँ लेके जात हुआ। राज दरबारी भैया बात के इग्नोर कर देला। फिर दूसर की बार कहलन कि अगर तोहरा के करा बदला में कुछ चाहत बतावा हमार जान छोड़ द। ए भैया राज दरबारी लगला मने मने सोचा कहला कि तो वो बोला था। फिर कहे लगलन कि चला सिखावल पढ़ावल तोता बोला फिर भैया तीसर की बार नाम वाला फिर राजा साहब कहलन कि भैया आखिर हमके कहाँ लेके जात हुआ बतैबा। तब तीसर की बार में राज दरबारी कहलन कि राजा साहब का देश है कि जे मरल तोता लेके आई एक ठे सरफी आ जे जिंदा तोता लेके आई ओके दू ठे सरफी वही जे लेके जात है राजा साहब के देवल जी ओकरा बदला में उनके राजा साहब दू ठे सरफी दिया। राजा साहब यानी तोता कहलन कि तो लोग के सरफी न चाहत था हमके चंदा साहूकार के लगे पहुंचा दा तोरा के ओकरा बदला में 10 ठे सरफी दिलवा। ए भैया रात दरबारी लगला मने मने मुस्किया है कहे लगा कहाँ 2 ठे कहाँ 10 ठे मिला था छोड़ा टवा वहां नहीं ले जाए जी घूम गईलन और रात दरबारी चंदा साहूकार के पास लेके गईलन और का कलन चंदा साहूकार के पास जाके बोलन चंदा साहूकार अलन बाबू ओ तोता केलन ओकरा बदला में 10 ठे सरफी दे। इधर रात दरबारी खोज सक भैया अपन मगन होके गईलन कहला 10 सरफी मिलल है। राजा साहब के छोड़ा समय बीते लागल धीरे 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 साल 1.5 साल बीतल बाबू तब तक उ तोतवा एक दिन लगल रोए वही पिजड़ा में बंद बा
तोता लगल रोवे तो भइल का बिरहा में एक ठे गीत क्या बात बा अरे की गंगा माई कौची बा और रिया न हो ओ पर बैठे भगवान। एक समय के बात रहल बाबू, वही समय वो पिजड़ा वो तोता पीड़ा में बंद बा रोवत बा। भाई का भाव अरे तब पिजड़ा में रोवला सुगनावा न हो। अरे भैया पिजड़ा में रोवला सुगनावा न हो। जाके पूछ साहूकार, जाके पूछ साहूकार। ए बाबू चंदा साहूकार के रहना गई, जाके तोता से सवाल कर देलन, कलन के अच्छाई बतावा कि तू रोवत काहे के हुआ। सारी बात वो राजा साहब चंदा साहूकार से बतावत हुन। कहलन का अरे कि पूरा बात भोज राजा दिहाले बताई। और चला साहूकार साथे सुगना छिपाई। चला साहूकार साथे अरे तमिले सत्यवती यही, अरे तमिले सत्यवती यही छनवा न हो होई सपना सता। बाबू राजा साहब यानी तोता चंदा साहूकार से अपन जंगल वाली सारी बात बता दे। कलश की हम तोता ना बल्कि हम राजा भोज है। हमरा के छल कपट वही जंगल में हम 15 विद्या सीखे गई हली। मंत्री हमारा साथे छल कपट कैले बा। हम तोता ना बल्कि राजा साहब यानी राजा भोज है। एक काम करा, तोहरा आगे हम हाथ जोड़त ही हमारे पत्नी यानी सत्यवती के पास पहुंचा दा। वही समय जब इतनी बात बाबू चंदा साहूकार सुनलन, वो चंदा साहूकार झोली में तोता के छुपा के सत्यवती के पास लेके गई। वह राज दरबारी में जा करके आवाज लगावत हन बाबू सत्यवती भागल भागल आवत। जो ही बाबू दरवाजा पर यानी मेन गेट पर खड़ा होती तब तक राजा साहब यानी तोता बोल दे। सत्यवती पहचान गिली कि केहू और का आवाज ना बल्कि हमरे स्वामी का आवाज बा। चंदा साहूकार के बोला के बाबू घर में दाना पानी पियोली और तोता के बाहर निकल ली। चंदा साहूकार बाबू पानी दाना कई के अपना घरे चल गई। और उधर भैया जौन राजा भोज रहना तोता जौन बनल हला अपने पत्नी से कहना कि अच्छा तो एक काम करा, एक दिन मंतरिया को तू अपने महल में बुलावा और ओकरा से कह दिया कि ए राजा साहब तोरा के चीन्हे में बड़ी देर हो गई, तू ही हमारा राजा रहा, हम तो के जानी नहीं पहली हो। जैसे जैसे हम कहब वैसे वैसे तोरा के करे के बा। भइल का बाबू और समय बिरहा में अलग भाव लगत। एक पति रोड़ा, एक पति रोड़ा। अरे किरानी का बात सुन के
अरे किरानी का बात सुन के हौसल सुन छलिया बाबू। अरे मरल एक बकरा हो दिहलस मना। कि छोड़ के शरीरिया सा माइल बकरा में बाबू। अरे बोका पाके भोज गइले तहन में समा। और की पगहा लगा के बांधल गइल बा बकरवा बाबू। अरे भेदवा के भूप दिए राजा से बता। अरे कइले ऐलान राजा भोज राज धनिया बाबू। अरे पाँच जूता नारा नारी मारी रो गया। ए बाबू राजा साहब अपने पत्नी यानी सत्यवती से कहलन कि मंत्री के तू अपने महल में बोलावा आ ओसे कहिया कि राजा साहब तोरा के चीन्हे में बड़ी देर हो गई। सत्यवती का खबर गई मंत्री के पास कि आपको रानी सत्यवती आपको बुलाई है। ए भैया जब इतनी बात तुम नकली मंत्री सुना था मार मने मने लगा मुस्किया है कहे लगल अब एक कट्ठे मेरा रू अब डबल हो। अब वो मंत्री के का पता कि और यहाँ खेल रचा था। मार खुश होके भैया सत्यवती के पास जाके गईलन। सत्यवती कली की है राजा साहब तू ही हमारा राजा रहा तोरा के चीन्हे में बड़ी देर हो गई। हमरा के माफ कर हमसे बहुत बढ़िया भूल हमसे बहुत बढ़िया गलती हो गई। लेकिन स्वामी जौन विद्या सीखे गई रहला वो कैसे सिखला तनी हमके सिद्ध कई के देखा दे। मंत्री भैया लगल हंस विद्या सिखबू जनबू हम कैसे सीख क्या लल यहाँ। सत्यवती कहले कि हाँ बतावा। मंत्री का आदेश भइल कहलन कि मरल कोनो जानवर लेके आवा तब बात होखे बताई कि हम विद्या कैसे सीख ले रही। ए बाबू खोजत खोजत भैया एक मरल बकरा आइल इधर तोता भी राजा साहब तैयार रहा। लेकिन जब सरवैया अपन शरीर छोड़ के बकरा में समाई हम अपन तोता का शरीर छोड़ के अपने तने में समा जाए। भैया बकरा आवे के तैयार गए वही राज दरबार में बीच दरबार में खड़ा बा बकरा। इधर मंत्री अपन लगल कला दिखावे का काम कैले भैया कि अपन शरीर छोड़ के बकरवा में समा मंत्र के द्वारा। जब राजा साहब तोता बनल हला वो अपन शरीर छोड़ के अपने तने में समा गए। यह राजा साहब असली रूप में हो गईलन असली राजा हो गए और जो मंत्रिया रहे बन गई बकरा। ओई समय राजा साहब ऐलान कलन कि बकरा के मेन गेट पर बांधा। ऐलान कइले कि जे महल के अंदर प्रवेश करिए बकरा के पहले 5 जूता मार के और जब महल से बाहर निकली तब भी वो बकरा के 5 जूता मार के निकली। ए भैया जे जाए बकरा तो ही मेन गेट पर बंधाइल बा मंत्रिया जे जाए भैया 5 जूता बकरा के हाय 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 मार के जाए। जब महल से बाहर आवे फिर भी वो बकरा के मार के जाए। ये थे भैया बड़ा गुस्सा रहे। अट्टा कट्ठा पहलवान वाला शरीर है राजा का परम भक्त भैया वो जूता एकदम हाई फाई वाला पहन के आए चमड़ा वाला चमड़ा वाला का सार के मुआई
ए भैया गईला जवन जूता निकाल के ओई बकरा के जवन जूता मरले भैया कि बकरा दांत चियार के लगल हंस को दा करते भैया के कपड़ा में कोची देखी हंसल ही बताओ बकरा का जान दिया तो कथू लगल हंस वाह इनके मतलब लड़बक ए बाबू वो समय बकरा दांत चियार के भैया वही मेन गेट पर मर गए तब भैल का राजा साहब एक ठे काम करत हुआ कहीं का बिराह के आखिरी और खड़ी के में करना मस्त देखा एक है अपने जमाने के आला में पंधारी दे दगावत रहा तो तू कैसे जन लू अरे हमारे गुरु जी बता रहे हैं हम जानते हैं कैसे गावे कैसे अब बड़ा बढ़िया बात होता है पूरा समाजन के लोगों कैसे बतावे अरे तो या बना मिली ए भैया या बना मिली ए बाबू या बना मिली तो जे कर मर गया माई बाबू अब ना मिली पंधारी दे लगा हुआ लेकिन एक समय कहानी का कैसे गावत थी अरे तो उठा के जूता मारा तब फटल बका परा अरे तो छोड़ले दुखवा में धरतिया मंतरी बकरा दयालु वो मंत्री था ना लायक अरे किया ना सुकर्म था कुकर्म का नायक अरे कि मेन गेट पर कायम आज बाओ कर मकबरा अरे तो छोले दुखावा में धरतिया मंतरी बकरा देखा वो समय मंत्री भैया यानी बकरवा मरे के तो मर गई राजा सब अपने से कुछ नहीं किया सजा दे वाला भैया उनको रात दरबारिया रहला मार के ले बितला नहीं राजा साहब की बड़ा परेशान कैले रहला वो सरवाई है ना मरल तो दीदा तो मांगत रहला हमनी के का पता कि राजा नहीं कोनो नकली है ओ समय राजा साहब ये बकरा का उज्जैन धारा नगरी में मेन गेट के सामने ये बकरा का मकबरा बनवा लोग वहू जाना पूजे भैया जिंदा बकरा के ना पावला तो मुर्दा बकरा के मार के चली नियम होगा आज भी कायम्बा कि राजा साहब राजा भोज यानी राजा साहब बकरा का मेन गेट पर उज्जैन धारा नगरी वही मेन गेट पर बकरा का मकबरा बनवा ये हमारे विराह का कहानी है लास्ट लाइन में गुरु घराना का परिचय जय जखाड़ा गुरु जद्दू लवटन की लहरे फुलवारी अरे तो तुम से नारायण रामधार की तैयारी अरे तो घमंड चकना चूर हो गया अरे भैया घमंड चकना चूर हो गया तो
हरिया बता